माता पार्वती ने आखिर क्यों दिया था गाय के लिए श्राप? हमारे हिंदू सनातन धर्म में गाय के पैरों की पूजा की जाती है, लेकिन गाय का मुख क्यों नहीं पूजा जाता? ये पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप हमारी वीडियो में खो जाएं, इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें और हमारी वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहें। शास्त्रों की माने तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में गाय को माता बताया गया है और हर घर में गौ माता की पूजा होती है। इसलिए गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। संसार में इसका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। पुराणों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता जो कि गाय में ही निवास करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि माता पार्वती ने इन्हें श्राप दे दिया? आपको बता दें कि एक बार जब शिव और पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए थे तो शिव के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे पार्वती देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी यहीं प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी थीं। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी न लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला निराहार व्रत पूर्ण किया। शिव जी की सूक्ष्म रूप में वही उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद शिव जी वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा, मैंने पूजा की है और सभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। माता पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो ये गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती जी ने मेरी पूजा की है? गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप झूठ बोल रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। गाय ने इसी वक्त अपना सर हिला करके मना कर दिया कि पार्वती जी ने तुम्हारी पूजा नहीं की है। इससे ये साबित होता है कि आप झूठ बोल रही हैं। गाय का ये व्यवहार देखकर पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे संसार में कोई नहीं पूजेगा। केवल तुझे झूठा भोजन ही खाने को मिलेगा, क्योंकि तूने अपने मुख से झूठ बोला है। बस माता पार्वती के इसी श्राप के कारण हमारे हिंदू सनातन धर्म में गाय के मुख की पूजा नहीं होती है और लोग उसे झूठा अनूठा भोजन खिला देते हैं, जबकि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि गाय के अंदर बताया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय बहुत ही पवित्र है। इसलिए कभी भूल कर भी गाय को अपना झूठा नहीं खिलाना चाहिए। और गाय की जब भी परिक्रमा करते हैं तो गाय के मुख के आगे से निकल करके नहीं आते, बल्कि गाय के गर्दन के नीचे से या पैरों के नीचे से निकल करके उसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। जो भी भक्त गाय के मुख की पूजा करता है उसे उस पूजन की कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं।
और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई धार्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।